युवाओं के देश भारत की भूमि सदियों से पहचानी जाती है। यह बिहार की धरती है और यहाँ से ज्ञानियों की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यह महात्मा बुद्ध और महावीर की धरती है, जहाँ से दो महापुरुषों की ज्ञान प्राप्ति हुई है। मैं इसी बिहार की धरती सासाराम के नोखागढ़ में मौजूद हूँ। यह बाजार समिति की फील्ड है और बिहार में जो युवाओं की हुजूम दिखाई दे रही है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि युवाओं कि आज जो सरकार से मांग है, आज युवाओं को जो नौकरी की चाहत है, वह कहीं ना कहीं दिन रात में एक साथ तब्दील है। क्योंकि वह सर्दी के दिन हो, वह धूप के दिन हो, वह बरसात के दिन हो, लेकिन युवा साथी कहीं ना कहीं मैदान में ही दिखाई देते हैं। और देखना है कि युवाओं की क्या मांग है। तो सर, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अनिल कुमार पड़ेगा जी। ठीक। और ये बहादुर एकेडमी मैं पिछला बार 2021 बैच में 2021 बैच था, उसमें यहाँ खोले। यहाँ पर एकेडमी पहले हम बहुत संघर्ष किए हैं सर। पटना में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं। वो वहाँ पर ये फोर्स फिजिकल एकेडमी है, जो प्रेम सर मेरा गुरु हैं वो, और मेरे गांव के भी गुरु हैं मेजर विनोद सिंह, इंडियन आर्मी। अभी उन्हीं के यहाँ पर चलता है संस्था। तो मैं वहाँ पर बहुत ट्रेंड हुए थे। यहाँ पर आए तो देखे कि यहाँ पर युवा कोई अच्छा नहीं कर पा रहा है। बहुत मतलब बिहार में सब इधर उधर रोड पर दौड़ रहा था। तो हम सोचे कि थोड़ा मेरे पास कला है, थोड़ा दिखाएं। तो मेरा कला जो है यहाँ पर सक्सेस हो गया। अब पिछला बार 38 लड़का था, 38-39, जिसमें लड़कियाँ और लड़का टोटल मतलब 23 को सिलेक्शन हुआ था। बाकी कोई हाइट में छटा था, लेकिन लगभग हम यहाँ से 80% रिजल्ट दिए। तो आपकी बारी सोच रहे हैं रिजल्ट या 100% दें। बहुत अच्छी आपकी सोच है, लेकिन आप 1000 मेहनत कर लें, जब तक फॉर्म नहीं निकलेगा, जब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, तो फिर बच्चा सिलेक्शन कैसे ले पाएगा? सर, फॉर्म नहीं निकलेगी उसका बात ये है कि अपना तो मेहनत करना है ना। बिल्कुल, अपना तो मेहनत संघर्ष करना है। संघर्ष कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। संघर्ष करते रहना। कब फॉर्म आएगा, क्या आएगा, उसके ये नहीं सोचना है कि फॉर्म आइए करेगा तभी हम मेहनत करेंगे। पहले से ये चीज़ होना चाहिए, अपना संघर्ष करना चाहिए। लेकिन ये कि जैसे आता है, मैं धरातल रूप से मैं बराबर जुड़ा हुआ रहता हूँ युवाओं की भीड़। मैं चाहूँगा कैमरामैन से चारों तरफ से दिखाने का कोशिश करते रहें। तो जैसे कि मैं एक आर्मी के अभी क्या कहलाता है, एग्ज़ाम लिखित परीक्षा अब तक बाकी है, जो कि 27 मार्च को संभावना जताई जाती है कि होने वाली है। मेरा भी एक रिलेटिव लोग हैं होने वाला, लेकिन मैं देखा था कि उनका जो पढ़ाई का कंडीशन था पहले कुछ और था, लेकिन जैसे एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल नहीं है या डेट नहीं है, तो अपना पढ़ाई ड्रॉप कर दिए, रोक दिए बीच में। क्या ऐसे प्रभावित नहीं होते हैं? बिल्कुल होते। ये कोरोना की वजह से बहुत समस्या बढ़ गया है। लेकिन हम सरकार से कहना चाहेंगे कि वो लोग जो बच्चा का 21 बरस ट्रेड और जीडी का जो भर्ती है आर्मी वाला, तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो लोग का थोड़ा सा 1-2 साल एज बढ़ा देते तो अच्छा रहता। क्योंकि जो लड़का मेहनत कर रहा है वो उसका एज ख़त्म हो गया 2 बरस से कोरोना की वजह से। तो बहुत तड़पता है आर्मी के लिए, बहुत मतलब ये है। हाँ, तड़प होती है। तो हम चाहेंगे कि सरकार से कि 1-2 वर्ष बढ़ा देगा तो बच्चों के लिए बहुत आसान ठीक रहेगा, कोरोना की वजह से जो लेट किया है। नोखा में बहादुर एकेडमी के जो फाउंडर है ये थे, और हमारे साथ युवा भी साथी हैं जो कि काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं कि हम भारत की सेवा करें, अपने खून का रक्त देकर भारत की भूमि को मैं इसे सींचने का कोशिश करूं। यहाँ के युवाओं की सोच होती है। सर, आपका शुभ नाम? जूता मत साफ कीजिए। विकास कुमार। विकास जी, बताइए क्या आपकी सोच है? जी, हम बिहार पुलिस की अभी तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस की तैयारी जी। क्यों? बिहार पुलिस का आर्मी भी है? नहीं, आर्मी मेरा सर 170 हाइट है। अच्छा, लेकिन आर्मी चॉइस नहीं है। आर्मी चॉइस नहीं है? आर्मी लवर नहीं बनना चाहते हैं? नहीं, आर्मी लवर नहीं, बिहार लवर। अच्छा, ये बतलाइए, बिहार लवर और आर्मी लवर में क्या अंतर हो जाएगा? ये सब मत पूछिए। अच्छा, अरे बताइए, सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो आर्मी की कोरोना की वजह से लोगों का, स्टूडेंट का एज भाग रहा है, उसमें कुछ कटौती किया जाए 1-2 साल। और भी युवा साथी हैं। आपका शुभ नाम? आशुतोष रंजन। आशुतोष रंजन जी, सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से मांग यही है कि समय समय पर वैकेंसी दे और समय पर ले टाइम को देखते हुए। और ये भी होना चाहिए कि मेरा नाम बलजीत कुमार है। बलजीत जी, सरकारी से क्या मांगे आप लोग की है? सरकार से हमें यही मांग है कि जैसे कि आर्मी का हो गया, साल भर हो गया, बिहार में तो मतलब साल भर अभी हुआ है, लेकिन अदर स्टेट जाइएगा जैसे कि यूपी हो गया, झारखंड हो गया, इस समय भर्तियाँ 3 साल से रुकी हुई है आर्मी की।
और लड़का ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है, एक दिन भी गैप नहीं कर रहा है। रोज़ सुबह में जग करके सर्दी हो या गर्मी हो अपना मेहनत प्रैक्टिस करते रहता है। इसमें गरीब का भी बच्चा है, पहले समय पे भर्ती ले लेता था, एक साल में 2 बार भी ले लेता था, फिर एक साल में 1 बार लेता था, हमेशा समय पे भर्ती कराता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि कोरोना की वजह से लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। इसमें एज भी मिनिमम है, जैसे 21 बरस है, जितना हुआ है इसमें जाएगा। 21 बरस तक आर्मी में एज दिया गया है और ये 1 साल 2 साल ऐसा ही निकल गया तो लड़का फिर बेकार हो जाता है। जो मतलब देश की सेवा करना चाहता है, अपना देश को मतलब अपना समर्पित करना चाहता है, देश में लगन की उसकी भावना होती है, ये सब मतलब उसको बिखरते जा रहा है धीरे धीरे। हुआ बिहार पुलिस का बात, तो बिहार पुलिस तो 2 साल पे 3 साल पे आता है और प्रक्रिया कराने में ऐसे ही 2 साल 3 साल निकल जाता है धीरे धीरे। एग्ज़ाम फॉर्म भराया कब, 2 साल 3 साल के बाद एग्ज़ाम लिया और फिर धीरे धीरे 1 साल के बाद रिटेन लिया, उसमें भी फिर धांधली ऐसे वैसे होते रहता है। ये बेरोजगारी की समस्या तो सरकार से है ही। बेरोजगारी की समस्या है सरकार से, लेकिन एक जो शिक्षा चाहिए, क्या लगता है कि बिहार में उस प्रकार की शिक्षा मिल रही है? जो देखिए अब बात है यहाँ पर कि आज टेक्नोलॉजी की ज़माना है, डिजिटल इंडिया होने जा रहा है, डिजिटल विश्व हो चुका है, इनोवेशन करना चाहिए। आप सरकारी जॉब कर ली हैं, ठीक है, यहाँ से कोई रेवेन्यू क्रिएट नहीं होने वाला, लेकिन हम एक इंटर्नशिप करना कहते हैं कि एक स्टार्टअप स्टार्ट कर दें तो वहाँ से 10 लोग को रोज़गार दे सकते हैं। उस प्रकार की यदि शिक्षा हो बिहार में, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूपी की बात कहें, आप झारखंड में हो, तो क्या यहाँ के छात्रों को नौकरी नहीं हो पाएगी, रोजगार नहीं मिल पाएगा? क्यों नहीं होगा? जैसे कि सरकारी नौकरी एक नहीं है, लेकिन लोगों का लक्ष्य होता है कि मुझे इंडियन आर्मी बनना है या फौजी बनना है, उसका बात अलग है। लेकिन जब ये मतलब कुछ लोगों के बीच, सिविलियन के बीच कुछ करना होता है तो शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा जैसे कि कोरोना के चलते सब बंद हो गया है, पूरा स्कूल बंद हो गया, इंस्टीट्यूट जितना है सब बंद हो गया है, कभी कभी खुल रहा है। तो हम लोग जैसे कि एक सम्राट क्लासेज है यहाँ पे, एक सम्राट क्लासेज में क्लास चलता है, कंप्यूटर का भी वहाँ पे व्यवस्था है, कंप्यूटर चलता है और स्पोकन क्लास वहाँ पे फ्री में चलता है, 1 रुपया भी नहीं लगता है। जिसको पढ़ना है वहाँ पे स्पोकन क्लास, एक सम्राट वहाँ पे पढ़ाते हैं स्पोकन क्लास, और वहाँ पे ISC और 9th 10th का भी बैच चलता है। तो मतलब सारी सुविधा कम खर्चा में दिया जाता है, वहाँ पे लोग मतलब पढ़े अपना जा करके मतलब पढ़ेंगे। और भी युवा साथी मौजूद है हमारे साथ, बोलिए सर, आइए इधर। शुभ नाम? मेरा नाम आकाश कुमार है। जी आकाश जी, सरकारी से क्या मांगे आप लोग? देखिए इतनी ठंडी में आए हैं, थोड़ा इनका शरीर दिखाने की कोशिश कीजिए। आप शरीर दिखाइए, देखिए ठंडा नहीं लग रहा है। मैं कोट पहना हूँ, कोट साहब मैं कोट पहना हूँ, ये लड़का एकमात्र इस बनियान पे आया हुआ है। क्या आपको क्या लग रहा है? आप कोट पैंट में बैठे हैं उस चेयर पर, जिस चेयर की आपकी आज सदियों से चाहत थी, क्या कहना चाहेंगे साहब से? सरकार से यही गुजारिश है कि जनसंख्या को देखते हुए फॉर्म को और बढ़ाए। अच्छा, फॉर्म को और बढ़ाए, फॉर्म और बढ़ा दीजिए। और बताइए आपका शुभ नाम? अमरजीत पटेल। जी सर, सरकार से मांग बतलाइए। सरकार से हम लोग का यही मांग है कि रोजगार में बढ़ोतरी करे। जिस तरह से हर साल लड़के क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, उसके हिसाब से बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे नौकरी नहीं दे रहे हैं, फिर भी युवा खुश हैं। आपको समझना चाहिए कि युवाओं में खुशी है। यदि आप रोजगार देने का काम करेंगे तो युवा और खुश होंगे, आपको अगला बार और वोट देंगे। आप जब 2014 में आए थे तो यहाँ के युवाओं की देन है कि आप 2014 में सत्ता संभाले और 2 बार फिर सत्ता में आए। बिहार के मुख्यमंत्री की बात करूं तो आप 20 वर्ष से सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन युवाओं के लिए क्या आपने किया? आपने कभी सोचने का कोशिश किया क्या? आप लोग बताएं, और क्या सरकार से आप लोग की मांग है? आप लोग जोरदार और जोर शोर से बोलने का कोशिश कीजिए। शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम पड़ेगा मोनू कुमार। जी मोनू जी, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि चाहे कोई भी वैकेंसी निकाले या कोई भी वैकेंसी निकाले, लेकिन टाइम पर निकाले। इलेक्शन के समय दे देती है कि हम इतना वैकेंसी निकालेंगे। जैसे अभी हमारे बिहार में इलेक्शन हुआ था तो नीतीश जी ने अनाउंस किया था कि हम 19 लाख वैकेंसी निकालेंगे। 19 लाख तो क्या हमको 19 लाख रोजगार देंगे। 19 लाख तो क्या हमको लगा कि 20 हजार भी अभी तक नहीं किए, कोई भी वैकेंसी पूरा नहीं किए। कितना भी वैकेंसी निकालें लेकिन उसका एक समय पर निकाले। एक तो हमारे बिहार में वैकेंसी लटके हुए है, बिहार SSC, उसको लग रहा है कि 7 साल हो गया। अच्छा, लगभग में 7-8 साल हो गया, लेकिन उसका अभी तक फाइनल ही नहीं हुआ। बिहार SSC के बारे में बतला दूं, मैं 2014 में पढ़ता था तो हमको याद है कि उस समय लोग 2014 में बिहार SSC का एग्जाम होने वाला था, 2013 वाला ही, लेकिन आज तक अटका है। इस बात को मेरे को भी मालूम नहीं था। सरकार कहाँ सो रही है? और बताइए। हमारी
अपनी सरकार से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन हाँ किसी की भी सरकार बने लेकिन कोई भी वैकेंसी हो उसको समय समय पर पूरा करे। या आर्मी हो, कोरोना के लेकर के आर्मी भर्ती कैंसिल, एसएससी की भर्ती कैंसिल, रेलवे की भर्ती कैंसिल, डेट सिर पर सिर बढ़ाते जा रहा है। लेकिन कोई भी इलेक्शन होता है तो उसके लिए कोई कोरोना नहीं है, उसका डेट कैंसिल नहीं होता है। कोरोना में भी इलेक्शन को ले लिया जाता है, लेकिन बेरोजगार को नौकरी के लिए कोई भी फॉर्म है कोरोना को लेकर के उसको डेट पोस्टपोन कर दिया। कहाँ सो रहे हैं नीतीश जी? आप कहाँ सो रहे हैं? चश्मा लगा कर बोलते हैं कि गुंडों की सरकार थी, इसका सरकार थी। आपका कौन सुशासन की गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, वो कहाँ है गुड गवर्नेंस? आप धरातल पर कभी आने का कोशिश किए हैं? कभी धरातल पर आकर जनता से मिलने की कोशिश किए हैं? जनता दरबार तो खोले, लेकिन जनता दरबार में मिलने के लिए हमें 2 दिनों का वेट करना पड़ता है। वो इस प्रकार की किस प्रकार की जनता दरबार आप खोले हुए हैं? डिजिटल की दुनिया है, आप जनता दरबार लगाइए, डिजिटल रूप से लगाइए ताकि छात्र आपसे रूबरू हो सके। आप लोग का बताइए, इधर आइए, आप लोग इधर आइए, आते घूमते रहिए। आज युवाओं की बात हमारे साथ जी न्यूज हो, द स्टार इंडिया हो, जो भी हो, लेकिन बात युवाओं की केवल द स्टार इंडिया ही सुनने वाली है। शुभ नाम बताइएगा भैया, चेहरा देखते हुए आइए इधर। परवेज अंसारी। परवेज अंसारी जी, बताइए सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांगे कि थोड़ा रोजगार पर ध्यान दे, बच्चों की एज खत्म होने जा रहा है उसका जी, उस पर थोड़ा सरकार ध्यान दे। आर्मी में जितना लड़कों को कोरोना में एज खत्म हो गया है, खत्म हो गया उस पर सरकार थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लास्ट चांसेस सभी लोग चाहता है कि मेरा लास्ट चांस है और जोर शोर से मेहनत करूं और एक जॉब की प्राप्ति करूं, कि जो बूढ़े माता पिता का सहारा बनना चाहते हैं ताकि मैं बूढ़े माता पिता का सहारा बन सकूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उन सहारों का क्या होगा जब इन बच्चों का नौकरी नहीं होगी, जब बच्चों का सर्विस नहीं होगा, जब बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाएगी, तो उन माँ बाप जो कि अपने आधी रोटी खाकर और आधी रोटी को उसको गेहूं से मतलब कहे गेहूं के दाना के रूप में पहले ही बेच देते हैं बनिया को, वहां से पैसा लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। कृषि में किस प्रकार की दिक्कतें आती है वह किसान समझते हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चे थे, मैं आपको बताते चलूँ कि अधिकांश कहीं ना कहीं फार्मर से घर से जुड़े हुए हम लोग होंगे। वो कोई बिजनेसमैन का यदि बच्चा होता तो आज मुकेश अंबानी के बच्चा जैसा कहीं ना कहीं वो अपना बिजनेस संभालता हुआ नजर आता, लेकिन उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, इसीलिए वो आज कहीं ना कहीं नोखा की बाजार समिति के फील्ड में चक्कर लगा रहा है कि उसको नौकरी प्राप्त हो जाए। वो आप ही का सेवा करना चाह रहा है। यदि आर्मी में जाता है तो आप उसे एनएसजी में लीजिएगा, एसपीजी में लीजिएगा और अपना ही सुरक्षा बहाल कराने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन फिर भी युवाओं के लिए आप कब जगेंगे? युवाओं के लिए आप कब जगेंगे? आप कब तक सोए रहेंगे? आपको जागने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आप जग गए हैं। आप उस विधानसभा की बात जो आपकी सरकार अभी बैठी हुई है उसकी गलतियां नहीं गिनाएंगे, लेकिन जो विपक्ष में रह चुका है उसका गलतियां गिनाने पर उतर आए हैं। आप बताइए, आपको तो यहाँ तक भी मालूम नहीं होता कि 12 होता कि इंटर होता है और आप लंबे लंबे बात करने लगते हैं। कब मिलेगी युवाओं की रोजगार? कब मिलेगा युवाओं के साथ? क्योंकि आपको साथ मिलाने वाले युवा ही हैं, इसलिए युवाओं की बात सुने। वह सरकार हो विपक्ष हो, विपक्ष इज अपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। विपक्ष को भी समझना चाहिए कि हम सरकार की उन सभी नीतियों का सपोर्ट करें जो उस लायक है, लेकिन विपक्ष भी इस बात को नहीं उठाती है कि रोजगार मिला या नहीं मिला। आज तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन इन युवाओं के लिए कितने दिन ट्वीट किए होंगे? यदि एनटीपीसी का मामला हो तो झट दे आ जाते हैं, युवाओं की भीड़ में सामने आते हैं। क्या आपको केवल वोट बैंकिंग चाहिए? क्या आपको केवल वोट चाहिए? जी नहीं। आप यदि युवा हैं, युवा के आप चेहरा हैं, आपको यदि बिहार की जनता विपक्ष में बैठाई है तो यू आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए आप गवर्नमेंट से सवाल करने का काम कीजिए, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि गवर्नमेंट से सवाल करने का तरीका क्या होता है। इसलिए तरीका के लिए आपको दिए हैं मत, इसलिए आप सवाल कीजिए सरकार से। जो ये 8415 जो वैकेंसीज का कल से प्रारंभ हुई है पीटी, इसमें फर्स्ट में ये होना चाहिए कि कौन बच्चा कितने समय में रनिंग मार रहा है उसको वहाँ पे टाइमिंग बताया जाए फर्स्ट में। सेकंड में ये है, सेकंड में तो पता चल ही जाता है क्योंकि ये जो हाई जंप है हम फानेंगे तो खुद देख लेंगे कितना फान रहे हैं, गोला फेंके तो पता चल जाता है कितना फेंक लिए, लेकिन रनिंग का टाइम कोई पता नहीं चल पाता है। इसलिए बोर्ड अध्यक्ष से मेरा आग्रह है कि वो पारदर्शिता के साथ फील्ड में ही टाइमिंग बताने का कृपया करें। सीएसबीसी सुन रहे हैं ना? सीएसबीसी सुन रहे हैं ना? आप सुनिए इसको। आपको सोचना पड़ेगा
क्योंकि गलतियां सुधारने के लिए इस जनता से सीखनी पड़ती है। आप भी एक समय दौड़ लगाते थे फील्ड में, अपने क्षेत्रीय लोकल एरिया जो भी हो, अर्बन हो, रूरल हो, जो भी एरिया में आज चेयरमैन बल्कि आप बन गए हैं, बोर्ड अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन आप इस सुधारिए, टाइमिंग बतलाइए कि रनिंग का टाइमिंग क्या हो रहा है बच्चों का। क्या आप यदि बच्चा दौड़ने जाता है तो इस प्रकार से बच्चा डरा हुआ रहता है कि कहीं हम में गलतियां ना हो जाए कि हमको 2 डंडा लग जाए पीछे से। तो उस प्रकार की कोई भी डर ना हो बच्चा में, कोई भी फेयर ना हो बच्चा में कि वो डरे, जिसके कारण क्या उसको मेंटली प्रॉब्लम हो, मेंटली प्रेशर जाए और क्या हो सके बच्चा कहीं ना कहीं तो दौड़ में, हाई जंप में, गोला फेंक में या कहीं कुछ और में छट जाए। क्योंकि बड़ी उम्मीदें होती है उसकी परिवार को, उसकी समाज को, उनकी जनता को, जहाँ से वो निकला हुआ रहता है। और हमको दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। अब देख रहे हैं द स्टार इंडिया, क्योंकि सच के साथ ही हम आपके खबर देश के दिखाने वाले हैं। मेरा नाम रितेश है। देखिए, हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार बच्चों पर थोड़ा ध्यान दे, खास करके नीतीश कुमार का कोई ध्यान ही नहीं है युवाओं पे, छात्रों पे थोड़ा सा भी उनका ध्यान नहीं है। उनका एक ही मकसद बन गया है कि हमको दारू पकड़ना है, किस क्षेत्र से दारू पकड़ ले, कहाँ से पकड़ ले, बस यही है। हेलीकॉप्टर से अभी सुन रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर से दारू पकड़ रहे हैं। एक भी बार युवाओं पे कभी सुने हैं उनका कुछ भी? हेलीकॉप्टर से फुल वर्षा है। युवाओं को थोड़ा सा जॉब दे दें, बोल देंगे कि हम कि यहाँ दे रहे हैं, इतना जॉब देंगे, अगली बार हम जीत जाते हैं तो आपको 19 लाख हम जॉब देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग 2013 में ही अप्लाई किए थे बिहार एसएससी का फॉर्म, आज तक हम लोग का मतलब कि कुछ प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ। सारा चीज़ एग्जाम पीटी हो गया, मेंस हो गया, ज्वाइनिंग हम लोग का मतलब कोई ठिकाने नहीं है कब होगा। उसके वजह से हम लोग का शादी नहीं हो पा रहा है, कुंवारे बैठे हैं, लग रहा है कि बुढ़ा जाएंगे। अब समझ सकते हैं युवाओं की मजबूरी को सर। शादी होना चाहिए, नेचुरली चीज है इसमें। हाँ तो सर, शादी नहीं हो पाएगा ना जब तक जॉब नहीं होगा, कोई पूछ नहीं रहा है। लड़की लोग का गार्जियन बोल रहा है कि आप जब तक जॉब नहीं लेंगे तब तक हम आपको शादी नहीं करा सकते हैं। लड़कियां भी जॉब वाली खोज रही है। लड़कियां भी सर जॉब वाली खोज रही है। बेरोजगार को कौन पूछ रहा है? सरकार ही नहीं पूछ रहा है तो सर का और कौन क्या पूछ सकता है? आप समझ सकते हैं मेरी बातों को। नीतीश कुमार से बहुत दुखी है हम लोग सर। बिहार में शिक्षा को एकदम चौपट करके रख दिया है। आप झारखंड में चल जाइए, सारे जगह ऑनलाइन व्यवस्था हो गया, डिजिटल स्कूल में चल रहा है पढ़ाई। यहाँ का पढ़ाई स्तर आप देख लीजिए बिहार का कितना रद्द कर दिया है। मतलब नीतीश कुमार को एक मुद्दा मिल गया है सबसे बड़ा, दारू पकड़ने के लिए। दारू पे पूरा बिहार को हिला कर रख रहे हैं। सोच रहे हैं कि दारू पे हम पूरा वोटिंग अपना बना लेंगे, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा। नीतीश कुमार को आप बता दीजिए। नीतीश सरकार तो भ्रष्ट है। हम रोजगार के बारे में बोलेंगे, जो वैकेंसी दे रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा तादाद में दे। जैसे 8,000 है, इसको 15,000 बढ़ा दिया जाए, समय समय से लिया जाए। तो इसमें दारू सारू का क्या बात है? दारू बंद, आपके घर में कोई पिएगा दारू और नमक तेल नहीं लगे तब क्या कीजिएगा? सही बात है। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। तो ये बोल रहे हैं दारू, हेलीकॉप्टर से दारू पकड़ा जाता है, हेलीकॉप्टर से फिर भी शराब मिल रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। जाइएगा हर जगह, कहाँ नहीं मिल रहा है शराब। दारू चल रहा है, दारू और स्टेट में नहीं चल रहा है, और स्टेट के लोग का हालत खराब हो गया है। नीतीश कुमार दारू पकड़वाने के लिए टीचर को बना दिए हैं अध्यक्ष। टीचर अब जाके दारू पकड़ेगा, पढ़ाएगा नहीं। चौक पर दारू सब है जो है, बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार स्कूल का हाल बेहाल करके रख दिए हैं। टीचरों को दारू पकड़ने के लिए छोड़ दिए हैं। जाओ घर घर में दारू पकड़ो, वो क्या पढ़ाएगा स्कूल में? बच्चा सब ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है। टीचर को ध्यान देना चाहिए कि वो शिक्षा पर ध्यान दे, वो पढ़ाए लड़कों को। लेकिन नीतीश कुमार ने टीचरों को बर्बाद कर दिया है। और हमें नीतीश कुमार से यही गुजारिश है कि वो टाइम टू टाइम वैकेंसी ले और सही ढंग से पारदर्शिता के साथ वैकेंसी ले। मेरा नाम अनुज कुमार है। जब सरकार की बात हो रही है, थोड़ा मैं पिछले सरकार को बता दूं। लालू के सरकार में मेरे पिताजी कलेक्टर थे और रोजगार बहुत ज़्यादा था ना उस समय। मेरे पिताजी कलेक्टर रह चुके हैं और मेरे जो दादाजी थे करीब आज से 40 साल पहले वो भी कलेक्टर थे। और आज हम जो हैं, आज हमको खेती भी करने नसीब नहीं है। अब बताइए क्या करें? जब मेरे पिताजी कलेक्टर रह चुके हैं तो आप मेरा समझ सकते हैं कि अब हम क्या हैं। इसी सिपाही के लिए रोज दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको इंजीनियर होना चाहिए था ना। इंजीनियर वो भी छोटा पोस्टिंग हो गया ना। तब हम किसी सरकारी को नहीं बोल सकते हैं कि कौन सरकार क्या था। लालू भी बहुत साल राज किए, अभी भी जेल काट रहे हैं, फिर जेल काट रहे हैं, फिर 5 साल आ गए जेल में। अगर जब वो ईमानदार ही थे, राजनीति की जरूरत नहीं है, बोल रहे हाफ पैंट। आप समझ सकते हैं कि पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। सब चीज़ नॉर्मली सही है। विकास के साथ
विकास ही अभी मान ले, जो भी हो विकास है, बिहार है तो बिहार है जब तक नीतीश सरकार है। ठीक है। और हम नीतीश कुमार से यही चाहते हैं कि जो भी अब परीक्षा हो, ऑनलाइन परीक्षा हो, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा में ज्यादातर चोरियां होती हैं। और हम नीतीश कुमार से यही गुजारिश करेंगे कि अब जो हो डिजिटल परीक्षा हो, ताकि पढ़ने वाला छात्र ही पास हो और चोरी को बचाया जा सके। जो नीतीश कुमार का बड़ाई इंडियन आर्मी हो या बिहार पुलिस हो या कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, हमारे बहादुर फिजिकल एकेडमी नोखा बाजार समिति ये बिहार का नंबर 1 एकेडमी है। और यहाँ से लगभग में 90% बच्चा क्वालिफाई करके ही आता है। और हम कोशिश करेंगे और आग्रह करेंगे जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं फिजिकल का, वो यहाँ पर आकर के। बाजार समिति में बहादुर फिजिकल एकेडमी जो है संस्था चल रही है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से चलता है। और यहाँ पर जितने भी सर कराते हैं, ये नंबर 1 संस्था है। अभी तक यहाँ पर बहुत लड़के आए और बहुत लड़के क्वालिफाई किए। और सबसे यहाँ डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन में बच्चे रहते हैं, अपना मेहनत दिखाते हैं। बड़ी अच्छा से होता है। कल भी 3 लड़कियां गई थी और कल तीनों का तीनों उखाड़ करके आई है, नंबर 1 पर एकदम। और हम लोग का भी 15 से स्टार्ट है और हम लोग भी वहाँ उखाड़ पकड़ करके आएंगे एकदम। बात को हिला देंगे। नहीं, एकेडमी के बारे में बताना चाहेंगे। अगर किसी को भरोसा नहीं हो कि एकेडमी अच्छा नहीं चलता है, वो आके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो टीचर हैं, ट्रेनर हैं हमारे हैं, वो बारीकी से एक एक लड़के को देख के उसका क्या कमी है उसको क्लियर कराते हैं और उस पर फोकस करते हैं। बाकी ट्रेनिंग सेंटर में आप जाइए। जी, हम बहादुर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर नोखा और ट्रेनर मेनिल सर, बहुत बच्चा लोग यहाँ पर पिछला बार भी बहुत बच्चों के निकाले, अब की बार भी हम 100% रिजल्ट देंगे। बहुत बच्चों लोग भी प्यार करता है, इतना है डिसिप्लिन हम यहाँ पर रखते हैं कि बच्चों लोग बहुत पसंद करते। दूर दूर से आए हैं, मोहनिया से आए, देखिए मोहनिया से आया बच्चा, ये मोहनिया से आया है, कि भी पुसौली से आई है, यहाँ पर रूम लेकर रह रही है। तो यहाँ पर कुछ खूबी देखा तभी तो लोग आ रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बहादुर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर नोखा, आप लोग देखिए। खुद हम बच्चों लोग हम खुद से 5.5 फीट हाई जंप करते हैं, गोला 28 फीट फेंकते हैं और रनिंग मेरा 5 के अंदर है। तो ट्रेनर का मतलब ये होना चाहिए कि हर चीज़ मजबूत ऑलराउंडर होना चाहिए। हम जाते हैं यहाँ से और मतलब ससुराल में ज़्यादातर लोग जाते हैं, ज़्यादा नज़दीकी है जो। और नोखा में भी कुछ लोग कोचिंग करते हैं। मतलब हम लोग ज़्यादातर कोचिंग डिजिटल ही किए हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं। अब तो कोरोना में कहीं जाने का मौका नहीं मिल पाया कोचिंग पकड़ने का। में भी एक संस्थान है कोचिंग का, AK सम्राट क्लासेस, और सम्राट सर हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, स्पोकन वगैरह और जनरल तैयारी भी बहुत अच्छे से कराते हैं। तो बहुत बच्चे भी जाते हैं वहाँ पे। ISC का भी बैच चलता है, इंग्लिश हिंदी सब, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब बच्चे जाते हैं और अच्छा फीडबैक